इसी साल एक और स्कैम सामने आया जहां बैंक के अंदर फ्रॉड अकाउंट्स बनाए गए। ये अकाउंट्स इसलिए बनाए गए ताकि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सके। 270 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड मामला जम्मू कश्मीर बैंक का। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है बल्कि जे&के बैंक स्कैम है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक मल्टी फ्रॉड स्कैम। कुछ लोन्स पॉलिटिशियन और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने अपनी कनेक्शन का गलत इस्तेमाल करके अप्रूव करवा लिए। खासतौर से युवा बच्चों और बच्चियों से मैं कहना चाहता हूँ ये बैंक किसी के बाप का नहीं है। जम्मू कश्मीर के आम आदमी का बैंक है, जम्मू कश्मीर की जनता का बैंक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक ब्रांच की एग्जाम्पल लीजिए जिन्होंने बहुत सारे फ्रॉड लोन्स बनाए दूसरों के नाम। और एक शॉकिंग बात, इन फ्रॉड्स में बैंक मुलाजिम इन्वॉल्व थे। लोगों के नामों पे लोन निकल रहा है, किसी के नाम पे 13 लाख, किसी के नाम पे 33 लाख। जब ये लोन्स वापस नहीं आए तो ये NPAs यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए, यानी बैंक के लिए टोटली नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक बैंक जो लोगों की भलाई के लिए बना था वही एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम का एपिसेंटर बन गया है, जिसमें 1000 करोड़ रुपया बिना किसी हिसाब किताब के बांट दिए गए, फर्जी लोन दिए गए और नेपोटिज्म के जरिए नौकरियां बांट दी गई। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है बल्कि जे&के बैंक स्कैम है जो बैंकिंग सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ा सवाल उठाता है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ मैनेजमेंट फेलियर है या इसके पीछे एक बड़ी लेवल की प्लानिंग है? इस स्कैम का असली नुकसान किसका हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? आज हम इस पूरी कहानी को सिंपल और लॉजिकल तरीके से समझेंगे। ताकत का मिसयूज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का खेल और आम आदमी के पैसे का हिसाब। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए क्योंकि जो सच है वो जानना जरूरी है। लोगों के नामों पे लोन निकल रहा है, किसी के नाम पे 13 लाख, किसी के नाम पे 33 लाख। जम्मू एंड कश्मीर बैंक यानी जे&के बैंक एक रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए एक लाइफलाइन है। ये बैंक लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक सिंबल है, लेकिन ये ट्रस्ट पिछले कुछ सालों से एक के बाद एक स्कैम से हिल गया है। सबसे बड़ा स्कैम ये था कि बैंक ने फ्रॉड लोन्स अप्रूव किए, इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ। ये पैसे उन लोगों को दिए गए जो या तो एग्जिस्ट नहीं करते थे या जिनमें पैसे वापस करने की सलाहियत नहीं थी। चलिए अब समझते हैं कि ये स्कैम कैसे चला। लोन्स उन कंपनीज को दिए गए जो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती थी। ये शेल कंपनीज बेसिकली फ्रॉड्स के लिए बनाए गए। लोन्स अप्रूव करते वक्त प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए गए, ना ही सिक्योरिटी ली गई। कुछ लोन्स पॉलिटिशियन और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने अपनी कनेक्शन का गलत इस्तेमाल करके अप्रूव करवा लिए। जब ये लोन्स वापस नहीं आए तो ये NPAs यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए, यानी बैंक के लिए टोटली नुकसान। ये सिर्फ बैंक का नहीं, पूरी सिस्टम का फेलियर। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक ब्रांच की एग्जाम्पल लीजिए जिन्होंने बहुत सारे फ्रॉड लोन्स बनाए दूसरों के नाम। और एक शॉकिंग बात, इन फ्रॉड्स में बैंक मुलाजिम इन्वॉल्व थे। 2000-4000 के लिए अपने जमीर का सौदा करते हैं। ये सब कैसे होता है? कैसे ये फ्रॉड्स होते हैं? ये कोई मामूली स्कैम नहीं होता है, इसमें हायर अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। दोस्तों, जब इस फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन होती है तो यूं लगता है कि जैसे पूरा ब्रांच इन्वॉल्व है इसमें। ये लोग अपने एजेंट्स को फ्रॉड लोन केसेस देते हैं और अपने फायदे के लिए आम जनता को फंसा रहे हैं। जब ये एजेंट्स पैसे वापस नहीं करते हैं तो फंसते वो लोग हैं जिनके नाम ये बनाया गया होता है या जिसने इसकी गारंटी ली हो। हैरानी की बात यह है कि जब हमने इस लोन केस के ओनर के साथ बात की और उनका यही जवाब था कि उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया और लोन उनके नाम चल रहा है। इसका मतलब ब्रांच लोन के पैसे, एजेंट और खुद खा गई है और आम लोग इस बात से बेखबर हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग ये बोलेंगे
बिना उनके सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स के लोन उनके नाम कैसे बन सकता है। जब हमने इस बात को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला ये लोग खुद अपने लोन बनाने के लिए बैंक में आए हुए होते हैं और ब्रांच में काम करने वाले लोन एजेंट्स उन क्लर्क्स के साथ बात करते हैं और उन लोगों को बिना बताए उनसे साइन करवाया जाता है इस बात पे कि उनको लगता है कि वो अपने लोन के लिए साइन कर रहे हैं, लेकिन असल में ये अलग ही फ्रॉड होता है। आप में से बहुत सारे ये बोलेंगे कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करते हैं साइन करने से पहले। दूसरे इनमें से वही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में कभी स्कूल ही नहीं गए हुए होते हैं। जहाँ तक रही ब्रांच की बात, उनको डॉक्यूमेंट साइन करवाने से पहले बोलना होता है कि आप किस लिए साइन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे खाए होते हैं जिसकी वजह से वो इस प्रैक्टिस को नहीं करते, ताकि उन लोगों को पता न चले उनके नाम एक फ्रॉड लोन केस बन रहा है। और इस तरीके से ये स्कैम होते हैं कश्मीर में। दोस्तों, जब ऐसे स्कैम्स होते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। बैंक का पैसा फ्रॉडस्टर्स के पास चला जाता है और बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ खराब होती है, और जब बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ खराब होती है तो इसका असर सब पर पड़ता है, और अगर बात बढ़ जाए तो बैंक कोलैप्स भी कर सकता है, जिसे पीएमसी बैंक के केस में हुआ। लोग अपने ही पैसे निकालने के लिए तरसते रहे। जेएंडके बैंक के इस स्कैम में विसल ब्लोअर्स ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने करप्शन के बारे में बताया और एजेंसीज ने ऑडिट्स के जरिए इन फ्रॉड्स को अनकवर किया, लेकिन अब तक इस केस में जस्टिस नहीं मिला। दूसरा, ये सिर्फ जेएंडके बैंक की बात नहीं है, ये पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की एक बड़ी प्रॉब्लम है। हर साल नए स्कैम्स सामने आते हैं और इसका नुकसान आम लोगों पर होता है। हमें स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, बेटर ऑडिट्स और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। अगर हम इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल नहीं रखेंगे तो ऐसे स्कैम्स होते रहेंगे। दोस्तों, ये एक वेकअप कॉल है, हमें अवेयर रहना होगा, इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल बनाना होगा और करप्शन के लिए आवाज उठानी होगी। सिर्फ तभी हम बैंकिंग सिस्टम को सेफ बना सकते हैं। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के और भी बहुत सारे फ्रॉड एग्जांपल्स हैं। जैसे 2019 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एक फ्रॉड लोन सामने आया। इसमें बैंक के कुछ हाई लेवल ऑफिशियल्स पर ये इल्जाम आया कि उन्होंने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोगों और फ्रॉड कंपनीज को लोन्स अप्रूव किए बिना किसी प्रॉपर वेरिफिकेशन के। ये लोन्स करोड़ में थे और उनका रिपेमेंट कभी नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि लोन्स शेल कंपनीज को दिए गए जो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती थी। इसी साल एक और स्कैम सामने आया जहां बैंक के अंदर फ्रॉड अकाउंट्स बनाए गए। ये अकाउंट्स इसलिए बनाए गए ताकि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सके। इस फ्रॉड में बैंक के कुछ अंदर के लोग भी शामिल थे। ये केस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के रडार पर आया और मल्टीपल रेड्स भी की गई। ऐसे ही इंश्योरेंस स्कैम 2018 जिसमें कुछ बैंक के एम्प्लॉयज ने अपने क्लाइंट्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचने के लिए गलत इंफॉर्मेशन दी। ये इंश्योरेंस पॉलिसीज उन क्लाइंट्स के नाम पर इशू की गई जिन्होंने इन पॉलिसीज के लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया। फ्रॉडलेट कमीशंस कमाने के लिए ये सब किया गया। इलीगल अपॉइंटमेंट स्कैम्स 2017 में जेएंडके बैंक एक रिक्रूटमेंट स्कैम्स की वजह से हेडलाइंस में। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक में इलीगल अपॉइंटमेंट्स की गई जहां मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की जगह सिफारिश और पॉलिटिकल कनेक्शन का यूज किया गया। मतलब जिसके पास पॉलिटिकल या सिफारिश होगी उसी को जॉब मिलेगी। ये स्कैम बैंक की ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी पर एक बड़ा सवाल उठाता है। ऐसे ही श्रीनगर डेवलपमेंट लोन स्कैम 2020 की बात है। 2020 में जेएंडके बैंक के कुछ ऑफिशियल्स पर श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए दिए गए लोन्स में इरेगुलरिटीज का इल्जाम दिया गया। ये लोन्स बिना प्रॉपर अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन के दिए गए जो बाद में एनपीए बन गए। स्कैम की वजह से बैंक का करोड़ का नुकसान। ये स्कैम दिखाते हैं कि जेएंडके बैंक में करप्शन और मिसमैनेजमेंट कितना गहरा है। हर बार स्कैम्स का नुकसान आम लोगों को होता है और बैंक का ट्रस्ट गिरता चला जाता है। इसका सोल्यूशन सिर्फ स्ट्रिक्ट ऑडिट्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जेएंडके बैंक के लिए एक वेकअप कॉल बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।